विजयपुर नाम के एक गांव की सरहद पर एक टूटी छत वाली झोपड़ी थी, जहां राघव और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। राघव बहुत मेहनती था, लेकिन उनकी जिंदगी बेहद गरीबी और संघर्ष से भरी हुई थी। सेठ जी, काम पूरा हो गया, आज का हिसाब कर दीजिए। तेरा कैसा हिसाब? तेरी आज की कमाई से तो पिछली बार तूने जो पैसा उधार लिया था उसका ब्याज भी पूरा नहीं हुआ। ऊपर से तूने पिछले महीने अपनी पत्नी की बीमारी के लिए जो रुपए लिए थे वो क्या तेरा बाप भरेगा? जा, आज तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। चुपचाप यहां से निकल, वरना कल से काम पर भी मत आना। राघव रुआंसे गले से बोला। पर सेठ जी, घर में चूल्हा 3 दिन से नहीं चला, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कम से कम आज की आधी मजदूरी ही दे दो। सेठ ने कहा। अरे, यहाँ दान पुण्य की दुकान नहीं खुली है। काम करना है तो कर, नहीं तो रास्ता नाप। हिसाब बराबर करना सीख, फिर खाने की बात करना। बेबस होकर खाली हाथ राघव घर लौट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी से क्या कहे। गौरी, आज फिर जमींदार ने हिसाब नहीं किया, बोला कि पिछला कर्ज बाकी है, आज फिर हमें भूखा रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में आज भी उपवास लिखा होगा। पर मुझे अपनी चिंता नहीं, आपकी चिंता है। दिन भर धूप में मेहनत करते हैं आप। आज 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। गांव वाले कहते हैं कि हम पिछले जन्म के पापी हैं, इसीलिए भूखे मर रहे हैं। तुम लोगों की बातों पे ध्यान मत दो गौरी, तुम मेरी चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक ही होगा। बस आज का दिन, कल कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। कल मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, कल हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज फिर से तैयार होकर राघव काम पे निकलता है। उसके मन में आज एक उम्मीद थी, वो काम में लग गया। उसके मन में एक ही आस थी, कल खाली हाथ लौटा था, आज तो सेठ तरस खाएगा। उसने दिन भर 2 आदमियों का काम अकेले किया, इस उम्मीद में कि आज चूल्हा जरूर जलेगा। उसने काम पूरा किया और सेठ हरिदास के पास गया। सेठ जी, सूरज ढलने को है, आज का काम पूरा हो गया, आज तो मजदूरी दे दीजिए मालिक, कल भी खाली हाथ गया था। अरे ओ राघव, तू तो बड़ा हिसाबबाज निकला रे। तुझे कल समझाया था ना कि तेरा पिछला कर्जा ब्याज समेत पहाड़ जैसा खड़ा है। मालिक, वो कर्जा तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दे ही रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना। मेहनत का फल तो दे दीजिए, आधा पेट अनाज ही दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। भगवान की बात मेरे सामने मत कर, हिसाब की बात कर। आज तूने जो काम किया वो उस लकड़ी के लट्ठे की भरपाई में गया जो पिछले हफ्ते तेरे हाथ से गिरकर टूट गया था। जा, आज भी तेरा हिसाब शून्य है। लट्ठे की भरपाई? पर सेठ जी, वो तो पुराना और सड़ा हुआ था, आप मेरा हक मार रहे हैं। मेरी बच्ची की भूख का वास्ता है आपको, मत कीजिए ऐसा। देख राघव, मुझे भावुक बातें पसंद नहीं। काम करना है तो कल फिर आ, वरना गांव में बहुत बेकार लोग पड़े हैं। और एक बात याद रख, तू जिस झोपड़ी में रह रहा है वो भी मेरी जमीन पर है। मैं जब चाहे तुम्हें वहां से निकाल सकता हूं। राघव बेबस हताश होकर लौटने लगा। अब शाम हो गई थी और अंधेरा सा छाने लगा। आज की आखिरी उम्मीद भीख हो गई। राघव मन ही मन सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, किस मुंह से घर जाऊं? कल झूठ बोला था कि आज इंतजाम हो जाएगा, आज क्या बोलूंगा? हे विधाता, तूने मेहनत करने के लिए हाथ दिए तो उन हाथों का फल मांगने के लिए जुबान क्यों नहीं दी? क्या इस दुनिया में गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है? गरीबी क्या इतनी बड़ी सजा है कि इंसान का लहू पसीने की तरह बह जाए और उसका मोल एक मुट्ठी अनाज भी ना हो? राघव बहुत उदास, बेबस होकर बस चला जा रहा था। रात हो चुकी थी, लेकिन उसका मन घर जाने का भी नहीं हो रहा था। उसके पैर एक सुनसान रास्ते पर तालाब की ओर मुड़े। वो बस रोना चाहता था अपनी इस बेबसी पर। वो वहीं तालाब किनारे बैठ गया और रोने लगा। तभी उसकी नज़र झाड़ियों में पड़े एक पोटली पर पड़ी, जो दिखने में बहुत पुरानी लग रही थी। राघव ने कांपते हाथों से उसे खोला तो उसमें 2 रोटियां थीं। ये तो रोटी है, ये शायद ईश्वर ने ही मेरे लिए यहाँ भेजा है। कम से कम आज तो गौरी और मेरी बेटी भूखे नहीं सोएंगे। राघव उस पोटली को लेकर अब घर जाने लगा। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक छोटा सा बच्चा बैठा दिखा। उस बच्चे का शरीर भूख से कांप रहा था। चाचा,
3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को है क्या? भूख के कारण मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ये सुनकर राघव का मन एक पल के लिए द्वंद्व में फंस गया। उसे अपने भूखे बेटे की याद आई, फिर इस बेसहारा बच्चे की हालत देखी। अगर मैंने ये खाना इसे दे दिया तो घर क्या ले जाऊंगा, लेकिन अगर इस बच्चे ने आज नहीं खाया और इसे कुछ हो गया तो मेरी बेटी तो कम से कम माँ की गोद में है, ये तो बिल्कुल अकेला है। राघव अपनी उस पोटली में से एक रोटी निकालकर उस बच्चे के हाथ में रख देता है। ले बेटा, इसे खा ले, ईश्वर तेरा भला करे। राघव एक रोटी उस बच्चे को देकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही उसे पगडंडी के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो ठंड से कांप रही थी। बेटा, बड़ी दूर से आई हूँ, भूख के मारे आंखें धुंधला गई है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? राघव ठिठक गया। पोटली में अब सिर्फ एक ही रोटी बची थी। उसने सोचा गौरी राह देख रही होगी, पर क्या इस मरती हुई माँ को छोड़कर आगे बढ़ जाऊं? उसने कुछ सोचने के बाद, माँ, ये रोटी रख लो, मेरी भूख तो आपकी दुआओं से मिट जाएगी। ऐसा कहकर जो आखिरी रोटी उसने अपने बेटे के लिए रखी थी वो भी दे दी। राघव ने अपनी आखिरी उम्मीद, वो आखिरी रोटी भी उस औरत को दे दी और खाली हाथ जाने लगा। जो आज थोड़ा बहुत हाथ लगा था वो भी चला गया। लेकिन राघव भूख को अच्छी तरह से जानता था। वो उन बेसहारा बच्चे और बूढ़ी औरत को खाना देने से रोक नहीं सकता था, लेकिन अब उसे अपनी बेटी की भी चिंता थी और वो बस रोने के सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। जैसे ही राघव अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसके कानों में चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी का सामान सड़क पर फेंक दिया गया है। गौरी अपने बच्ची के साथ आंगन की धूल में बैठी रो रही है और सेठ हरिदास उसके आदमी के साथ खड़ा है। गौरी, ये क्या अनर्थ है? सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आ गया मजदूर। देख राघव, बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ मुफ्त में रहने दिया। ये जमीन मेरी है और आज से ये झोपड़ी भी मेरी। निकल जा यहाँ से। इन्होंने हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बच्ची भूख से तड़प रही है और अब हमारे सिर पर छत भी नहीं रही। सेठ जी, रहम कीजिए, हम कहाँ जाएंगे, वो भी इतनी रात को? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सड़क पर सो या नाले में, आज के बाद यहाँ कदम मत रखना। सेठ हरिदास बहुत ही मक्कार और लालची इंसान था। राघव के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी उसे तरस नहीं आया। राघव अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। काफी ठंड थी। राघव, गौरी और उनकी बेटी एक पेड़ के नीचे ठिठुर रहे थे। राघव अपनी फूटी किस्मत और लाचारी पर रो रहा था। तभी वही बूढ़ी औरत वहां आती है। बेटा, तू तो वही है ना जिसने मेरी मदद की थी? तूने मुझे अपनी आखिरी रोटी भी दे दी थी, लेकिन तू आज इस हालत में है, क्या हुआ? राघव उसे सारी बात बताता है। बेटा, जिसका कोई घर नहीं होता, पूरी दुनिया का आसमान उसी का होता है। जिस छत के नीचे तू कल तक चैन की नींद सो रहा था, वो छत नहीं, तेरी कैद थी। आज तू आज़ाद है और आज़ादी की शुरुआत हमेशा इसी धूल और गरीबी से होती है। ऐसा कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली से कुछ निकाला और कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार और नेक इंसान हो। मेरे पास थोड़े से चावल हैं, तुम आज इसे ही पकाकर खा लो। बूढ़ी औरत ने अपनी फटी हुई पोटली से एक मुट्ठी कच्चे चावल राघव की हथेली पर रखे और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। राघव का मन भारी था, पर उसकी पत्नी ने उसका हाथ थामा और कहा, आज की रात इसी पुराने बरगद के नीचे बिताते हैं। जो है उसे ही प्रसाद समझकर बांट लेंगे। रात का सन्नाटा था। राघव की पत्नी ने पत्थरों का छोटा सा चूल्हा बनाया और उन थोड़े से चावलों को एक मिट्टी के बर्तन में पकने के लिए रख दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि जैसे जैसे चावल पक रहे थे, उनकी खुशबू पूरे जंगल में फैलने लगी। ऐसी खुशबू जो ना कभी किसी ने सूंघी थी न चखी थी। सबने मिलकर उस चावल का वो एक एक निवाला खाया। वो चावल नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। चावल में एक अलग सा स्वाद था। खाने के बाद वे सब वहीं पे गहरी नींद में सो गए। जब सुबह राघव की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। जिस मिट्टी के बर्तन में कल रात सिर्फ एक मुट्ठी चावल पकाए गए थे, वो बर्तन आज चावलों से लबालब भरा हुआ था। और सिर्फ वही नहीं, उस बर्तन के आसपास की मिट्टी पर जहां जहां चावल के दाने गिरे थे, वहां छोटे छोटे सुनहरे पौधे उगाए थे। अरे, ये बर्तन तो खाली था। ये चावल, ये सब क्या है? अरे ये क्या है? ये कैसा चमत्कार है? ये उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है। ये अक्षय चावल हैं।
जितना हम निकालते हैं ये उतना ही बढ़ जाते हैं। पिताजी, हम इन चावलों को बेच भी तो सकते हैं, इससे हमें पैसे भी मिलेंगे। सुनिए, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम इन चावलों को बेचें और गरीबों को मुफ्त में बांटें। इसलिए तो उस बूढ़ी माँ ने हमें ये चावल दिए थे। हम कल से चावल को बेचेंगे और गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में खाना भी देंगे। राघव वहीं एक सड़क पर चावल बेचने लगा। आइए, इस चावल को चखिए, बहुत स्वादिष्ट चावल है। राघव एक पत्तल में सफ़ेद मोतियों जैसे चमकते चावल परोस रहा था। तभी एक आदमी, जो दिखने में किसी बड़े नवाब का बावर्ची या खाने का शौकीन लग रहा था, वहां आकर रुकता है। वो घृणा से राघव के चावलों को देखता है। अरे क्या तमाशा लगा रखा है, ये तो सिर्फ उबले हुए सफेद चावल हैं। न कोई सालन है, न कोई मसाला, न कोई सब्जी। सूखे चावल में क्या खाक स्वाद होगा। एक बार चखकर तो देखिए। मूर्ख मत बना मुझे, स्वाद तो मसालों में होता है। ये सूखे चावल गले से नीचे कैसे उतरेंगे। राघव ने एक दोने में गर्मा गर्म चावल लिए और उस आदमी की तरफ बढ़ा दिए। उन चावलों से हल्की नीली भाप निकल रही थी। सेठ जी, ये चावल किसी खेत की नहीं, कुदरत की उपज है। अगर एक निवाला खाने के बाद आपको किसी सब्जी की कमी महसूस हुई तो मैं आज ही अपना व्यापार बंद कर दूंगा। उस आदमी ने चिढ़ते हुए एक बड़ा निवाला मुंह में डाला। जैसे ही चावल उसकी जुबान पर गिरे, उसका चेहरा एकदम से बदल गया। वो उस स्वाद को महसूस करने लगा। ये क्या है? ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। राघव, सच में तेरे चावल में बहुत स्वाद है। इसके बाद वो आदमी चावल खा के चुपचाप पैसे देकर वहां से चला जाता है। जो भी मुसाफिर एक बार चावल खाता, वो दोबारा लेने आता। धीरे धीरे बात गांव में फैल गई। राघव ने उन सुनहरे पौधों से बीज निकाले और पूरी बंजर जमीन पर फैला दिए। कुछ ही हफ्तों में वो बंजर इलाका सुनहरे चावलों के समंदर में बदल गया। राघव के दिन अब तेजी से बदलने लगे। वो अब बहुत तरक्की कर रहा था। उसने अब बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उसकी विनम्रता आज भी वैसी ही थी। ये बात अब उसके सेठ हरिदास तक पहुंच गई। उसने दूर से देखा कि कैसे लोग आलीशान होटल को छोड़कर राघव के पास लाइन लगा रहे हैं और राघव कितना पैसा कमा रहा है। उसने देखा कि अब राघव का एक बहुत बड़ा घर है और सेठ ने चुपके से राघव के घर की खिड़की से उनकी बातें भी सुनी। कल तक कौड़ियों के लिए जो मेरे सामने हाथ जोड़ता था, आज वो मुझसे भी आगे निकल गया। जहां वहां सिर्फ इसी की चर्चा है। मेरा नौकर मेरी बराबरी करेगा। मैं ये खेल ज्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगा। सेठ ने एक गंदी साजिश रची। सेठ ने अपने आदमी वीरू को बुलाया और उन्हें राघव को बर्बाद करने की योजना के बारे में बताया। वीरू, ठीक से समझ आया तुम्हें क्या करना है? जी मालिक, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है। अगले दिन सेठ का आदमी राघव की दुकान में ग्राहक बनकर गया। सुना है आपके यहाँ अच्छे क्वालिटी के चावल और पके हुए स्वादिष्ट चावल भी मिलते हैं। मेरे लिए पैक कर दो 1 प्लेट चावल। राघव वीरू के लिए जैसे ही चावल पैक करने के लिए अंदर गया, वीरू ने एक जहरीला पाउडर निकालकर चावल के बर्तन और बोरी में डाल दिया। मालिक, भीड़ का फायदा उठाकर मैंने उन खास चावल में वो सफेद पाउडर मिला दिया है। अब जो भी ये चावल खाएगा सीधा अस्पताल पहुंचेगा। शाबाश, बस अब तमाशा देखो। जैसे ही लोग बीमार पड़ेंगे, राघव का कारोबार बर्बाद हो जाएगा। दूसरे दिन सेठ हरिदास के घर में उसके बेटे का जन्मदिन था और दावत की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन तभी हलवाई घबराते हुए सेठानी के पास आता है। मालकिन, बहुत गजब हो गया। पकवान बनाने के लिए चावल कम पड़ गया है, अब क्या करें? अरे भाई, इसमें चिंता की क्या बात है। सामने राघव की नई दुकान खुली है, वहां के चावल शहर में सबसे अच्छे बताए जा रहे हैं। नौकर को भेजो और तुरंत मंगा लो। सेठ घर लौटता है और देखता है कि मेज पर पकवान सजे हैं और उसका बेटा केक काटने वाला है। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। हाँ जी, और शुक्रिया मनाइए राघव का। हमारे पास चावल खत्म हो गए थे, उसने ऐन वक्त पर सबसे बढ़िया माल भिजवा दिया। क्या राघव की दुकान से चावल आया? कब आया? वही जो आज सुबह ताजा आया था। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं? सेठ चीखते हुए बोला। नहीं, रुको, कोई भी कुछ नहीं खाएगा, रुको। सेठ बदहवास होकर भागते हुए राघव की दुकान पहुंचता है। अरे सेठ जी, आप आज पहली बार मेरी चौखट पर कदम रखा, और वो भी इस हाल में।
सब खैरियत तो है? राघव, वो अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर का नौकर आया था, उसने चावल ले लिया क्या? हाँ सेठ जी, आपका नौकर आया तो था और वो यहाँ से चावल भी लेकर गए। तो तुमने उसे वहीं मेरा मतलब वो चावल, मेरा बेटा, मेरा परिवार बर्बाद हो गया। शांत हो जाइए सेठ जी। मेरी माँ कहती थी कि दुकानदार का ईमान उसकी तराजू में होता है। जब आपके आदमी ने वो पाउडर मिलाया तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई थी। मुझे लगा शायद आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पर मेरी नहीं। मतलब ये सेठ जी कि मैंने वो जहरीले चावल पहले ही बदल दिए थे। आपके नौकर को मैंने अपनी दुकान के सबसे शुद्ध चावल दिए हैं। आपका परिवार सुरक्षित है। राघव, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें खाक में मिलाना चाहता था और तुमने मेरे कुल का दीपक बुझने से बचा लिया। मैं जलन में अंधा हो गया था। सेठ जी, आप जहर बांटने चले थे और कुदरत ने घूमकर वो जहर आपके ही बच्चों की थाली तक पहुंचा दिया। ये तो खुदा का शुक्र है कि मेरी नीयत साफ थी। याद रखिए, किस्मत जब थप्पड़ मारती है तो आवाज नहीं होती, बस चोट सीधी रूह पर लगती है। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया, तुम्हारी मजदूरी मारी, तुम्हें बेइज्जत किया, फिर भी तुमने मेरा भला सोचा। सेठ जी, आपने मुझे काम से निकाला तो मैंने मेहनत करना सीखा। आपने पैसे नहीं दिए तो मैंने सब्र करना सीखा। आज मैंने आपको माफ करके इंसानियत को जीतना सीख लिया। बस याद रखिएगा, इंसान अपनी औकात से नहीं, अपनी नीयत से बड़ा होता है। आज मेरी आंखें खुल गई राघव। तुमने सिर्फ दुकान नहीं बदली, आज तुमने एक इंसान की फितरत बदल दी।